हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम पी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए सेट बी जो है कक्षा 10वीं का हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट के आदर्श उत्तर लाए हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको जो सेट ए था हिंदी का, उसके आपको आंसर शीट्स आपको प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट बी हिंदी विषय का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके लिए, मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको इनको तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इन्हीं पेपर से आने वाले हैं। ठीक है, तो जो आंसर्स हैं आपको इनको नोट कर लें, इनको अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको मेन एग्जाम्स में ये तुरंत बन जाए। ठीक है, और अगर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, उसमें से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सही विकल्प बताइए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, सन 1943 से, सन 1911 से, या सन 1963 से, या फिर 1936 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, फर्स्ट का आ है। ठीक है, सन 1943 से क्या है आपका जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। ठीक है, तो कौन है ये आपका सी जो ऑप्शन है सेकंड का, कौन है, उद्धव। ठीक है, जो उद्धव थे वो है प्रेम के, कृष्ण की संगति में रहकर भी क्या हुआ, प्रेम से छूते रहे, वो कौन थे, ब मतलब उद्धव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य, है ना, निष्पत्ति, यह परिभाषा है काय की है, किसने दिया था, ये भरत मुनि की। ठीक है, द नंबर का आपका इसका आंसर है भरत मुनि की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, कौन सी पत्रिका का संपादन किया, पत्रिका कौन सी थी, वो वसुधा। ठीक है, आ नंबर का है, वसुधा का संपादन किया था किसने, स्वयं प्रकाश जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आपका, पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, इसका नाम कौन सा आएगा, प्रश्न ब नंबर का आएगा, पूर्व पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति है, किससे है आपका, देखिए जो छठवां क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ब नंबर का, बाल मनोभावों की। ठीक है, बाल मनोभावों की इसमें क्या होती है, आपको अनुभक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गए सही विकल्प वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में क्या दिया हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना, रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। ठीक है, तो आपको कौन से कांड से लिया गया है, ये बाल कांड से लिया हुआ है। ठीक है, जो है राम लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं, जिसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इसका सही क्या है आपका आंसर, सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है, जो आपका चार चरणों से समान मात्रा होती है तो क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं। भावों को बढ़ाने या उद्दीपन करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, उद्दीप्त करने वाले मतलब भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। मतलब जो राम वृक्ष बेनीपुरी थी, उनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में 15 वर्ष की जब आयु थी उनकी, तब से ही क्या हो गया, छपने चालू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 5 नंबर का, अर्थ के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं, 8, 3 या 4, इसमें से आपको कौन सा आएगा, 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 वाला, देखिए सॉरी 149 आएगा इसमें आंसर सीधे, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमनाथ है। ठीक है, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, युमनाथ है। ठीक है, युमथांग था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 3 नंबर का है आपका, सही जोड़ी बनाई। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया देखिए आपका नागार्जुन, तो नागार्जुन जो है आपका काय से कनेक्टेड है, आपका आधुनिक कबीर से। ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है, आधुनिक कबीर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, मेघ आए बन ठनके, ये अलंकार में कौन सा अलंकार आपको बता रहा था, ये क्या है, मानवीकरण उनका अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के तत्व, कहानी के तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहानी के तत्व होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, फिर है एहतियात, एहतियात में क्या है, मतलब एहतियात मतलब क्या होता है, सावधानी बरतना। ठीक है, एहतियात मतलब ये क्या है, उर्दू वर्ड है। ठीक है, या फिर अरबी वर्ड कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सावधानी बरतना। गले का हार मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रिय। ठीक है, गलों का जो हार होता है लटका कर रखते हैं, मतलब हमें प्यार होता है, तो इसको बोलते हैं, उसको बहुत ही प्रिय बोलते हैं। फिर आपका प्रेयर व्हील, इसको हम क्या बोलते हैं, एक धर्म चक्र। ठीक है, ये एक धर्म चक्र। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक वाक्य में उत्तर देना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक वाक्य में क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए पहला, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कवि निराला ने बादलों की तुलना घुंघराले बालों से की है। ठीक है, काय से है, काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, कवि निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या कितनी होती है आपकी, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते हैं। ठीक है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते हैं, तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, भटियार खाना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को आपको पता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या होते हैं, संधि बनाते हैं, तो दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मूर्खों में
अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है ना, मूर्खों के अल्पज्ञ के लिए महत्व के लिए लोकोक्ति कौन सी है, अंधों में काना राजा, ठीक है, जो होती है मूर्खों के अल्पज्ञ के महत्व के लिए है अंधों में काना राजा, क्या है ये लोकोक्ति बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, माता का अंचल कहानी में अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घाव में पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है, पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं एक वाक्य वाले। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 5 नंबर का, असत्य और असत्य बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें, संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, ठीक है, संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, क्या ही सत्य वचन है, आपको क्या है ये सत्य वचन बताना है, मतलब तो ये सत्य है, कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो इसको आप साइड पे निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है, ठीक है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है, ये असत्य है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे असत्य कथन, कथन जो है असत्य है, ठीक है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, एक संस्कृत व्यक्ति एक किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, तो ये असत्य है, ठीक है, संस्कृत व्यक्ति भी खोज कर सकता है कोई नई चीज़ की, तो ये कथन जो है असत्य है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ठीक है, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता, ये बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है, कथन क्या है बिल्कुल सत्य दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भोलेनाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, ये क्या है, जो भोलेनाथ है उसके अधिकतर समय क्या उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता है, ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य कथन है, कथन जो है सत्य नहीं है। फिर देखिए 6 नंबर का, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये सत्य है, ठीक है, ये वाला वचन क्या है सत्य है, ठीक है। तो आपका क्या है 3 सत्य हो गया 3 असत्य हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी अब शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीतिकालीन काव्य की कोई तो विशेषताएं बताइए, तो ठीक है, ये इस तरह से आपको दिया है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है, ये आपको नोट कर लेना है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण संग्रह प्रणेता, ठीक है, इसके अथवा का अगर आप आंसर देखेंगे प्रयोगवादी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर सकते हैं, 8, इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है, ताकि आपको जो मेन एग्जाम से उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आप क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन 12 देख सकते हैं, क्वेश्चन 12 के बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा आपका 13, है ना, ये आप नोट कर 14, 13, 14 आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 15, इस तरह से पूरे क्वेश्चन आंसर को दिए हुए हैं, आप इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, है ना। 17, 18, है ना, अगर आपको इसकी आवश्यकता है, अगर आंसर शीट की आवश्यकता है, ये भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रिंट आउट में निकाल के इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके जो है 23 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक में या फिर आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें नोट कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी आप शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और आगे भी इस तरह से वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, नेक्स्ट सेट सी का लाएंगे और डी का लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।